हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 7। इस पाठ का नाम है जंतुओं में जनन। हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला में दिया है सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आइए देखते हैं। क नंबर में दिया है जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो अ विकल्प है पाचन, ब में है श्वसन, स है प्रजनन और द में है उत्सर्जन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रजनन, विकल्प स। नेक्स्ट है ख नंबर में दिया है बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो विकल्प अ है मेढक, विकल्प ब है गाय, विकल्प स में दिया है मनुष्य और द में है बकरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अ, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट है ग नंबर में है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो विकल्प अ है 2 नर जंतु, विकल्प ब है 1 नर एवं 1 मादा जंतु, विकल्प स है 2 मादा जंतु और विकल्प द में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ब, 1 नर एवं 1 मादा जंतु लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है घ नंबर प्रश्न है आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो विकल्प अ है नर शरीर के बाहर, विकल्प ब है मादा शरीर के बाहर और स में दिया है नर शरीर के अंदर और द है मादा शरीर के अंदर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प द, मादा शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अंग में है मादा जननांग है। क्या है? तो वृषण, विकल्प है गर्भाशय और स है शिशन और विकल्प द है शुक्रवाहिनी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ब, गर्भाशय, मादा जननांग गर्भाशय है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 में है सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए देखते हैं। क नंबर है अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग नंबर में है अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। तो ये गलत हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। नेक्स्ट है घ नंबर में है शुक्राणु एक युग्मक है। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग नंबर अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित स्तंभ क के कथनों को स्तंभ ख के कथनों से सुमेलित कीजिए, यानी मिलाइए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। स्तंभ क स्तंभ ख दिया है। क नंबर है मेढक का हो जाएगा बाह्य निषेचन, यानी मेढक में बाह्य निषेचन होता है, इसलिए हम इसको बाह्य निषेचन से मिला देंगे। ख है केचुआ का हो जाएगा द्विलिंगी, यानी केचुआ द्विलिंगी जंतु है। और ग है शुक्राणु, इसका हो जाएगा नर युग्मक, शुक्राणु एक नर युग्मक है। नेक्स्ट है घ नंबर का है मनुष्य का हो जाएगा जरायुज, मनुष्य का हो जाएगा जरायुज। और अंग नंबर का हो जाएगा अंडाणु है, तो इसका हो जाएगा मादा युग्मक, यानी कि जो अंडाणु है वो मादा युग्मक है और जो शुक्राणु है वो नर युग्मक है। और जो मेढक है वो एक बाह्य निषेचन, यानी मेढक में बाह्य निषेचन होता है। और जो केचुआ है वो एक द्विलिंगी जंतु है। और नेक्स्ट यानी 6 नंबर है भ्रूण हो जाएगा गर्भाशय, तो इसको गर्भाशय से मिला देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 को आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दिया है द्विलिंगी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे जंतुओं को जिनमें नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केचुआ, जोक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 में है, प्रजनन से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी जीव द्वारा अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। यानी कि किसी जीव द्वारा अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना, उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। तो आइए हम इसका उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित अंतर है। तो आइए हम इनके अंतर को देखेंगे, क्या क्या अंतर है। तो लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में पहला है, इसके लिए नर तथा मादा जनन अंगों का होना अनिवार्य है। और अलैंगिक में क्या होगा, तो इसके लिए नर व मादा जनन अंगों का होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि लैंगिक प्रजनन में पहला है कि लैंगिक प्रजनन के लिए नर तथा मादा जनन अंगों का होना अनिवार्य है, और अलैंगिक में नर व मादा जनन अंगों का होना अनिवार्य नहीं है। और दूसरा है, इसमें जीव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी तथा द्विलिंगी। और अलैंगिक में है दूसरा, यह मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, मुकुलन, बहुविभाजन तथा द्विखंडन। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी आदि में होने वाला निषेचन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में है, अंडयूज को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंडयूज, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयूज कहते हैं। उदाहरण, मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेंढक आदि। यानी अंडयूज के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मुर्गी हो गया, कबूतर, सर्प यानी सांप, और मछली और मेंढक आदि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि निषेचन जंतु के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि जो निषेचन जंतुओं के शरीर के बाहर हो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण हो गया, अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं, मछली और मेंढक आदि में बाह्य निषेचन होता है। यानी कि मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।